इजराइल ने गाजा पट्टी पर हाहाकार मचा रखा है। कितने लोगों को मार रहा है, मतलब नरसंहार कर रहा है। हमास ने भी बिना सोचे समझे इजराइल के लोगों का नरसंहार किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बच्चों की हत्या की, अगवा किया। जेरूसलम 35 एकड़ की एक ऐसी जगह जो क्रिश्चियन लोगों के लिए ही उतनी पवित्र है, उतनी ही मुसलमानों के लिए, उतने ही ज्यूस यानी कि यहूदियों के लिए पवित्र। 35 एकड़ की जगह के लिए कितने धार्मिक युद्ध हुए। अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण किया, फलस्तीन लोगों का जीना दुर्भर हो गया। जेरूसलम 35 एकड़ की जमीन के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे, फलस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इजराइल और अरब कंट्रियों के बीच में अभी युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध आज का नहीं है, ये काफी समय से युद्ध चला आ रहा है और आगे पता नहीं कब तक चलेगा। आखिर शांति बहाल क्यों नहीं हो सकती। जेरूसलम जो कि 35 एकड़ की एक जमीन है, 35 एकड़ का एक प्लॉट है जिसके लिए युद्ध हो रहा है। आपको इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, आखिर युद्ध क्यों हो रहा है, आखिर में जमीन किसकी है। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी दूंगा, एकदम सटीक जानकारी कि आखिर जमीन पर हक किसका है। तो 1047 ईसा पूर्व वहां पे यहूदियों का राज था और यहूदियों के राजा सोलेमन वहां पे राज करते थे। उन्होंने फर्स्ट टेम्पल, जिसको टेम्पल ऑफ माउंट भी बोला जाता है, उन्होंने उसकी स्थापना करवाई और वहां पे यहूदियों का राज था। जो ये जगह है पूरी ईरान और ये रिवर जो नील रिवर है, इसके बीच में जो फलस्तीन बोलते हैं लोग, इजराइल बोलते हैं, इराक, लेबनान, जॉर्डन, ये सब सीमा है, इजिप्ट वगैरह से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, जिसको आज की डेट फलस्तीन और इजराइल के नाम से जानते हैं। 586 ईसा पूर्व की बात है जब बेबीलोन लोगों ने उस पर आक्रमण किया और फर्स्ट टेम्पल को ध्वस्त कर दिया, जो कि जेरूसलम वाली जगह है उसमें बना हुआ था, ध्वस्त कर दिया। फिर उसके बाद वहां पे पारसियन आए, पारसियों ने आक्रमण किया, उस जगह पे अपना राज किया, तो पारसियन ने फिर फर्स्ट टेम्पल बनवाया। अब फर्स्ट टेम्पल जब दोबारा बना तो उसको सेकंड टेम्पल बोला। सेकंड टेम्पल का नाम फिर से टेम्पल ऑफ माउंट पड़ा। तो उसके बाद समय बदला और रोमन एम्पायर की एक बार से फिर दोबारा से वहां पे एंट्री होती है। दोस्तों, उन्होंने सेकंड टेम्पल को ध्वस्त कर दिया। आज के समय में जो उसकी एक दीवार बची हुई है, कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट टेम्पल की दीवार है, सेकंड टेम्पल की दीवार है, या बोलते हैं टेम्पल ऑफ माउंट की दीवार है। और वहां पे जो ज्यूस थे, जो कि यहूदी थे, उनको मारना, पीटना, परेशान करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो ज्यूस थे, जो यहूदी थे, वो धीरे 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 करके वहां से भागने लगे और कुछ यहूदी जाकर के यूरोप में बस गए। लेकिन उसी में से कुछ यहूदी जो कि वहीं पे रुके हुए थे, उन्हीं के एक परिवार में जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह का जन्म होता है। और ईसा मसीह ने ही यहूदियों के परिवार में ही जन्मे और उन्होंने उस परिवार में नई शिक्षा, नई धार्मिक पद्धति को जन्म दिया। जैसे कि सनातन संस्कृति में गौतम बुद्ध जन्मे, क्षत्रिय कुल में तो जन्मे ही थे, उन्होंने जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना की, ऐसे इन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म की स्थापना की, जो कि यहूदी लोगों में ही जन्मे हुए थे। जब इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया तो यहूदी लोग थे, उन्हें ये क्रिश्चियन वाली बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इनको क्या किया, उनको प्रताड़ित किया और सूली पे लटका दिया, जो क्रॉस बोलते हैं, और कील ठोक दी। उनकी मृत्यु हो गई, वहीं से वे दोबारा जीवित हो गए और फिर दोबारा से उन्होंने अपने क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार प्रसार किया। रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी धर्म अपना लिया, उनको अच्छा लगा, उनकी शिक्षा अच्छी लगी और उनकी यहूदियों के प्रति थोड़ी द्वेष भावना जागृत होगी, क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया था, उनको प्रताड़ित किया था। यहूदियों को यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, लोग मारने लगे, उनको गलत दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि पूरा क्रिश्चियन साम्राज्य बन चुका था। तो यहूदियों को यहाँ से भागना पड़ा, यहूदियों के मारते, पीटते, उन्हें जितनी उनके साथ गलत कर सकते थे वो गलत करे, और इनको इतना पीटा कि सारे यहूदी यहाँ से खाली होकर भाग गए। सबके सब यूरोप शिफ्ट हो गए और अन्य देशों में जहाँ उनको जगह मिली वहाँ वो शिफ्ट हो गए। और रोमन साम्राज्य ने एक पवित्र चर्च बनवाई, क्योंकि जीसस क्राइस्ट यहाँ पे रहे, इन्होंने यहाँ पे जो प्रवचन दिए, इन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया, यहाँ पे इन्होंने अपने धर्म की स्थापना की और यहीं से बताते हैं कि वो जन्नत में चले गए। तो उस जगह पे एक चर्च बनाई जिसको होली चर्च भी बोलते हैं। ये भी उसी 35 एकड़ भूमि में ही है जहाँ पहले फर्स्ट टेम्पल था, फिर सेकेंड टेम्पल था। वहीं पे उससे 2 किलोमीटर दूरी पे एक चर्च बनवाई, होली चर्च के नाम से। क्रिश्चियनिटी की बहुत बड़ी पवित्र जगह है और पवित्र जगह यहूदियों की टेम्पल ऑफ माउंट था।
अब क्या है, आगे चलती है कहानी। अब ये कहानी आगे चलती है 638 एडी में अरब आर्मी ऑफ उमर ने आक्रमण किया और इस साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। और जो कुछ छोटे मोटे दबे कुचले यहूदी थे उनमें साथ में रहने लगे। यहूदियों को अच्छा भी लगा और जो अरब कंट्री के लोग थे, क्योंकि यहूदियों का जो कल्चर है, खान पान, रहन सहन, वो काफ़ी मुस्लिमों से मिलता जुलता था, तो क्रिश्चियनों को मार के उन्होंने भगा दिया और यहाँ पे अरब के लोग धीरे धीरे करके आ गए और कुछ यहूदी थोड़े बहुत थे उनके साथ में रहने लगे। ये 638 एडी की बात है। अब यहाँ पे अरब आर्मी ऑफ उमर ने दो चीज़ों की स्थापना की। इनका मानना ये था, इस्लाम वालों का इनका मानना ये था कि यहीं पे हमारे जो पैगंबर साहब थे, मोहम्मद साहब, वहाँ पे रहे, इन्होंने यहाँ पे प्रवचन किया, यहाँ पे रहे हैं, कुछ समय के धर्म की बारे में लिखा है, पढ़ा है और लोगों को समझाया है और प्रवचन किए हैं, विस्तार विचारों को किया है। एक तो वो जगह, उसकी जगह पे उन्होंने एक मस्जिद बनवाई जिसे आज के समय में अल-अक्सा मस्जिद के नाम से जानते हैं। और एक जगह और उसी 35 एकड़ की भूमि के बीच में एक पत्थर था। ऐसा मानना है कि वहाँ पर पैगंबर साहब सफ़ेद घोड़े पे चढ़ करके पत्थर से सीधा के जन्नत की ओर रवानगी की, तो उस पत्थर के आसपास डोम ऑफ रॉक बोलते हैं जिसको, उसकी स्थापना की। ये मक्का मदीना के बाद दूसरा सबसे पवित्र इस्लाम के लिए माना जाता है। तीन बातें समझ में आती है। क्रिश्चियनिटी के लिए वहाँ पे होली चर्च बनी हुई है और यहूदियों का वहाँ पे फर्स्ट टेम्पल, सेकेंड टेम्पल या टेम्पल ऑफ माउंट बना हुआ है। और अब आती है इस्लाम की बात। इस्लाम की दो चीज़ें वहाँ पे है, एक तो डोम ऑफ रॉक है और एक है अल-अक्सा मस्जिद। तो यही सारा कारण है जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है। अब बात करते हैं इजराइल और फलस्तीन की, जो कि क्राइसिस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, युद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है? हालांकि इस समय जब यहूदी लोग यूरोप में बस गए जाके, तो यूरोप में उनको ज़्यादा खास तवज्जो नहीं मिला, क्योंकि क्रिश्चियन जितने भी थे, क्योंकि यहूदियों ने क्रिश्चियन पे जुल्म ढाए थे, तो जितने भी क्रिश्चियन लोग थे यहूदियों से सख्त नफरत करते थे और इनके साथ भेदभाव करते थे, मारपीट करते थे, चोरी डकैती इनके साथ, और इनके साथ इतना भेदभाव होता था, इतने जुल्म करते थे कि यहूदियों का जीना दुश्वार हो गया था। तो 1891 में एक लेखक थे यहूदी, उन्होंने एक किताब लिखी, लियो नाम के लेखक थे, उन्होंने एक किताब लिखी ऑटो एमेंसिपेशन। इसके अंतर्गत किताब में उन्होंने लिखा है कि आप कब तक ऐसे अत्याचार सहते रहोगे अलग अलग देशों में, हम सबको एक जगह एकत्रित होकर अपना देश बनाना चाहिए, जिससे कि हमें जगह जगह दुत्कार ना खानी पड़े। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक आंदोलन खड़ा किया यहूदियों ने। 1891 के बाद चलता रहा, लोग एकत्रित होते रहे, धीरे धीरे करके ये लोग वापस से, जो कि आज के फलस्तीन वाली जगह बन चुकी थी, अरब लोगों ने बना दी थी, जो अरब आर्मी आई थी, वहाँ पे मुस्लिम लोग रहने लगे थे, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके ये लोग जाना स्टार्ट हो गए 1891 से। वापसी की अंदर की प्रेरणा थी, उसको अंतर्गत रखते हुए उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया और ब्रिटेन युद्ध जीत गया, क्योंकि फलस्तीन पर ऑटोमन एम्पायर राज करता था, उस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। तो जो जगह थी फलस्तीन की वो ब्रिटेन के अंडर में आ गई। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार यूएन की एंट्री होती है फलस्तीन में, और जो वेलफेयर डिक्लेरेशन था ब्रिटेन का, वो उसने यूएन को दे दिया कि हमने ऐसे घोषणा की हुई है कि उनको जगह देंगे। और उस समय जो यूएन के जितने भी सदस्य थे की थी सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो चलनी भी सारी उन्हीं देशों की थी, तो उन देशों की ज़्यादा चली, अरब देशों की चली नहीं। जर्मनी हार गया था, तो वहाँ के लोगों की चली नहीं। जिन लोगों की चल रही थी वो सारे ब्रिटेन के पक्षधर थे, तो वो जो वेलफेयर डिक्लेरेशन वाला कागज़ था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। 2 स्टेट रूल, जो कि बोलते हैं ब्रिटेन का सबसे फेमस है, फूट डालो शासन करो वाली नीति के अंतर्गत देश के 2 टुकड़े कर दिए गए। फलस्तीन में 2 टुकड़े कर दिए गए, एक जगह फलस्तीन को दी गई, एक जगह इजराइल नाम के नए देश को, यानी कि यहूदियों के लिए देश बना दिए गए। हालांकि उसमें भारत ने वोट फलस्तीन के पक्ष में किया था, इजराइल के पक्ष में नहीं किया था। और अरब सारी कंट्री जितनी मुस्लिम कंट्री थी वो तो विपक्ष में थी, लेकिन उनकी चल नहीं रही थी। और ऐसे कर करके 1947 के आसपास, फरवरी 1947 में 11 लोगों की यूएन की टीम जाती है, वहाँ पे सर्वेक्षण करती है और उनको वो अलग देश दे दिया जाता है। 2 स्टेट वाला कंसेप्ट दे दिया जाता है, और उस 2 कंसेप्ट के उससे अरब देश गुस्सा हो जाते हैं। और 1948 में 6-7 देश जो कि इजराइल के आस पड़ोसी थे, जो जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान और इराक, सीरिया, ये सारे के सारे अरब देश इजराइल पर आक्रमण कर देते हैं।
जो टू स्टेट का फॉर्मूला आया था उसके अंतर्गत एक चीज़ और आई थी, जो जेरूसलम जगह थी जिसमें तीनों धर्म के लिए बराबर पवित्र जगह है, उसको उन्होंने यूएनओ को सौंप दिया था कि मतलब उसमें कोई भी आएगा उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जब अरब के खाड़ी देशों ने उस पर आक्रमण किया तो उसने उसको भी कब्जा कर लिया। तो यहाँ से स्टार्ट होता है युद्ध, किसके बीच में? फलस्तीन और इजराइल के बीच में। जब यहूदी लोगों ने, इजराइल के लोगों ने देखा कि ये लोग मेरे पे आक्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नियम निकाला, लॉ ऑफ रिटर्न। 1950 में इजराइल ने एक नियम निकाला, लॉ ऑफ रिटर्न, यानी कि कहीं भी विश्व में यहूदी लोग रह रहे हों, वो अगर इजराइल आना चाहते हो उन्हें बड़ी आसानी से मान्यता और जगह दी जाएगी रहने के लिए। तो देश के जितने भी देशों में यहूदी लोग थे सारे के सारे धीरे धीरे करके इजराइल में पहुंच गए, और इजराइल की जनसंख्या भी बढ़ गई और उनका प्रभुत्व भी बढ़ गया और शक्ति भी बढ़ गई। तो फिर धीरे धीरे करके वो शक्तिशाली देश बन गया। धीरे धीरे समय चलता रहता है, इधर से उधर झड़प का। और 1993 में जब पीएलओ समाप्त हो जाता है, कि लोगों को लगता है कि पीएलओ जो है वो हमारे लिए बचा नहीं है संगठन, तो नए संगठन का जन्म होता है हमास का, जो कि कट्टरपंथी लोग थे जितने भी, उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया हमास। वो कहते हैं कि फलस्तीन की जो भी जगह है वो मैं वापस ले लूँ, और जितने भी यहूदी लोग हैं, ज्यूस हैं, उन सबको मार के भगाना है, हमारी जगह में वापस करो। इसके लिए 1993 से युद्ध स्टार्ट होता है। वो लोग गोरेला पद्धति से युद्ध करते हैं, जैसे मौका मिलता है सैनिकों को, लोगों को, सब तरह के लोगों को मारते हैं, इसीलिए उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, तो ये तो आपने समझे अभी तक की वजह कि युद्ध आखिर किस लिए हो रहा है, आखिर वो जगह किसकी है, और यरूशलेम में जो पवित्र तीनों लोगों की जगह है वो आखिर जगह किसकी थी। वास्तविकता में कहा जाए तो जो इस्लाम धर्म है या क्रिश्चियनिटी है, ये दोनों के दोनों यहूदी ज्यूस से ही निकले हुए हैं। लेकिन अब आज के समय में वही 35 एकड़ की भूमि है, उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, लोग कईयों लाखों लोग मर गए। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में तो जितने भी क्रिश्चियन कंट्रियों में भी यहूदी लोग थे, 60 लाख लोगों की हत्या कर दी क्रिश्चियनी लोगों ने, अरब लोगों ने मिलकर के, सब लोगों ने मिलकर यहूदियों की। तभी तो वो लोग तड़प के बोले कि अब तो मुझे अलग ही रहना है, डेली मरने से बढ़िया एक बार मर जाएंगे। तब जाके इजराइल ने अपना देश बनाया है। अब जो लोग जगह जगह से मार खा के आए हों तो उनके जगह पे आप कब्जा करना इतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया का स्टैंड कब कैसा रहा। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का स्टैंड मिक्स रहा है। कभी उसने फलस्तीन का समर्थन किया है, वैसे मोदी सरकार से पहले उसने फलस्तीन का ही सपोर्ट किया है, क्योंकि हमने वो दर्द झेला है। क्योंकि कोई भी देश अपने देश के दो हिस्से नहीं चाहेगा। जैसे कि ब्रिटेन ने हमारे भी दो हिस्से कर दिए, इंडिया और पाकिस्तान, वैसे ही जब फलस्तीन का बंटवारा होता है तो हमारे जितने भी राजनेता हैं उनको बुरा लगता है, इसीलिए हम फलस्तीन का सपोर्ट करते रहे। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने धीरे धीरे करके इजराइल से संबंध बनाए, और 2017 में इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी जी। और 2017 में वो वेस्ट बैंक में भी गए, फलस्तीन के जो कमांडर थे जिन्होंने युद्ध किया था उनकी समाधि पे फूल भी चढ़ाई उन्होंने रामल्ला जगह पे, और उनका भी समर्थन किया। अभी इंडिया का समर्थन ये है कि इंडिया फलस्तीन का भी समर्थन करता है, इजराइल का भी समर्थन करता है। इजराइल से उसके व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, फलस्तीन कमजोर है, उन पर अगर अत्याचार हो रहा है उनका समर्थन करता है। लेकिन जो हमास संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, उसका इंडिया कभी भी ना समर्थन करता था, ना आगे कभी करेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो से क्या जानकारी प्राप्त हुई, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे आगे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती है। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।